नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद कोहली। जैसे कि आपको विदित है कि इस लेक्चर श्रृंखला में हम पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। और पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांतों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, मोटा मोटी दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। द्वैतवादी सिद्धांत और अद्वैतवादी सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में मोनिस्टिक थ्योरीज और बाय स्टार थ्योरीज भी कहा जाता है। मोनिस्टिक थ्योरी वह सिद्धांत है जो सृष्टि की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए केवल एक ही तारे की संकल्पना के ऊपर आधारित है, जबकि बाइनरी हाइपोथेसिस यानी कि द्वैतारा सिद्धांत वह सिद्धांत है जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक से अधिक तारों के संयोग से मानती है। आज की इस कक्षा में हम बात कर रहे हैं इमैनुअल कांट साहब के द्वारा प्रतिपादित वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में। इस सिद्धांत को इंग्लिश में थ्योरी ऑफ गैसियस मास कहा जाता है। यह जो सिद्धांत है अद्वैतवादी यानी कि मोनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत आता है। यानी कि इस सिद्धांत में यह माना गया है कि जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है और उसके जो 9 ग्रह हैं, उन सब की उत्पत्ति सूर्य यानी कि केवल एक ही तारे से हुई है। और ये जो सिद्धांत है जर्मन दार्शनिक या फिलोसोफर जिन्हें कहें, जर्मन दार्शनिक वैज्ञानिक इमैनुअल कांट साहब ने सन 1755 ईस्वी में प्रकाशित किया था। उनकी बहुचर्चित पुस्तक द थ्योरी ऑफ हेवन दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने अपना जो ये वायव्य राशि संकल्पना थी, जिसमें उन्होंने ये कल्पना की थी कि ये पृथ्वी की जो उत्पत्ति है और पृथ्वी के साथ साथ सौरमंडल के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति जो है वह एक धूल और गैस के बादल के संघनित होने से हुई है। यह सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग के सिद्धांत में प्रतिपादित किया था। अब जो उनका जो सिद्धांत था, इमैनुअल कांट के बारे में आगे जान लें। इमैनुअल कांट एक थियोलॉजिस्ट थे। थियोलॉजिस्ट माने उनकी जो विचार थे वो यह मानते थे कि कहीं ना कहीं इस सृष्टि के सृजन में, पृथ्वी की उत्पत्ति में जो है देव पदार्थ का योगदान है। देव पदार्थ यानी देव निर्मित पदार्थ का योगदान है, जिसको स्वयं देवताओं ने निर्मित किया है। यहां पे एक बात और भी बड़ी ध्यान से समझ लेनी चाहिए। जो स्टूडेंट आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभकारी है। वो इसलिए है क्योंकि हम इसको वीडियो को और रुचिकर बनाना चाहते हैं। आपको बहुत सरलीकृत तरीके से मैं इस सिद्धांत को समझा रहा हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा। जो इमैनुअल कांट का जो सिद्धांत था वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के ऊपर आधारित था। और न्यूटन साहब ने, आइजैक न्यूटन साहब ने अपना ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बोलते हैं, सन 1687 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अब ये जो 1687 ईस्वी में जो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रकाशित किया, ये भौतिक या फिजिक्स का महत्वपूर्ण नियमों से एक है, जिसने यूरोपीय समाज को अंधकार युग से निकाल के पुनर्जागरण काल में ला खड़ा किया। और गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर हमने पृथ्वी, ब्रह्मांड और कई सारे ब्रह्मांड के रहस्यों को भी जानने का प्रयास किया और सफल भी हुए। तो वायव्य राशि परिकल्पना उसी श्रृंखला की पहला सिद्धांत है जो कि हमें समझाता है कि किस प्रकार से हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, सौर मंडल जो है हमारा, सबसे नीचे वाले जो डायग्राम देख रहे हैं, ये सौर मंडल की आदर्श दशा है। ठीक है, ये सौर मंडल की क्या है? आदर्श दशा है, जिसके केंद्र में सूर्य है जो कि 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान रखता है और हमारे सौर मंडल का पिता भी है। और पृथ्वी में सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए सूर्य ही महत्वपूर्ण जिम्मेदार है और वही यहाँ पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उसके बाद जो हमारा जो पहला ग्रह है वो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति और शनि आदि ग्रह हैं। अब ये ग्रह जो है एक अंडाकार पथ में, अंडाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और सूर्य की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सूर्य का आकार हमारे सौर मंडल में बहुत अधिक बड़ा है। वो बहुत अधिक इसलिए बड़ा है क्योंकि सूर्य पिता है हमारे सौर मंडल का। इसी कारण सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिंचाव के कारण ये सूर्य के प्रभाव से बाहर नहीं जा पाते ये ग्रह,
और क्योंकि सूर्य के आकर्षण शक्ति के प्रभाव में लगातार नियंत्रण में रहते हैं, इसीलिए सूर्य की ही परिक्रमा करते रहते हैं सारे ग्रह ऐसे। अब हमारा पृथ्वी है जो 365 दिन में एक चक्कर लगाता है सूर्य का, ठीक है, ऐसे ही मंगल समय लगाता है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते जाएंगे, ग्रहों के सूर्य के आगे पीछे परिक्रमा करने की अवधि भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है इतना? तो यानी कि ये सबसे आखिरी जो डायग्राम है, ये सबसे आदर्श दशा है हमारे सौरमंडल की। अब यहां पे एक बात और भी स्पष्ट कर देनी वाली है कि यदि हम देखें वायव्य राशि परिकल्पना जो है, एक संयोग देखिए, इस वायव्य राशि परिकल्पना का संयोग देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि जो एक परिकल्पना है, यह हमारे उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की जो अनुसूचित जाति शिल्पकार जातियां हैं, उनमें जो लोक गाथा गीत सुनाए जाते हैं, उन लोक गाथा गीतों का जो मूल मंत्र है उससे संबंधित लगती है या उससे काफी मेलजोल रखती है उनकी जो वायव्य राशि परिकल्पना है। क्योंकि कांट अपने सिद्धांत में भी बोल रहे हैं कि धूल और गैस कणों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, सौरमंडल का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के जो शिल्पकार जागरी हैं, उत्तराखंड गढ़वाल जिले के शिल्पकार जागरी जो धामी होते हैं, जिनको धामी बोलते हैं, डौर और थकलू के साथ वो शिव भगवान की स्तुति करते हैं, निरंकार भगवान की स्तुति करते हैं। उनकी दंत कथाओं में भी, उनकी लोक कथाओं में भी यह श्लोक के रूप में आता है कि ओ प्रथमे ओमकार, ओमकार से धोलिकार, धोधोकार, धोधोकार से जलाकार, जलाकार से कमल वनस्पति, यानी कमल जो है यहाँ वनस्पति का सूचक है, और कमल से ब्रह्मा पैदा होगी। यानी कि इस सिद्धांत को अगर हम ऐसे पढ़े, प्रथमे ओमकार, ओमकार से धोली, धोधोकार, धोधोकार से जलाकार, जलाकार से कमल, कमल से ब्रह्मा पैदा होगी। यानी कि ये सिद्धांत भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बताता है कि इस ब्रह्मांड के सर्जन के समय ओमकार शब्द ही था, ओमकार नाम की ध्वनि थी, और ओमकार से ही धोली धोधोकार यानी कि धुएं के कण या फिर ध्वनि की उत्पत्ति हुई, धूल के कणों की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं धूल कणों से बाद में जलाकार यानी कि जल की उत्पत्ति हुई, और जल से ही बाद में कमल, कमल का फूल, यानी कि यहाँ पे कमल का फूल जो है प्रतीकात्मक है वनस्पति का प्रतीकात्मक है, और कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा जो यहाँ पे है, इसका मतलब है मनुष्य से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो ये लोक कथाओं में भी वर्णित है ये, और संयोग यही है कि इसको थियोलॉजिस्ट, दार्शनिक, थियोलॉजिकल उनको लोगों को बोलते हैं, ऐसे दार्शनिकों को बोलते हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए देव कृतियों को देव तुल्य देव पदार्थों को जिम्मेदार मानते थे, कि उनका मानना था कि देव, ये जो ब्रह्मांड है देव निर्मित है और हम अंतिम सत्य को नहीं जान सकते, थियोलॉजिस्ट। तो इमैनुअल कांट ने जो अपना सिद्धांत 1755 ईस्वी में प्रकाशित किया, वो बिल्कुल इसी की तरह हमको जान पड़ता है। लगता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी जो प्राचीन परंपराओं में जो ये श्लोक धारित किया गया है, क्योंकि ये श्लोक तो काफी हजार साल पुराने हैं, 1200 कई साल पुराने हैं, और कई पुस्तकों में भी ये मिल जाएंगे, परंपरा गढ़वाल की जो उसमें जाएंगे तो आपको इसको मिल जाएगा, इसके बारे में काफी लिटरेचर। तो ये जो श्लोक है, मूल स्रोत है, श्लोक है ये। अब इमैनुअल कांट साहब ने क्या बोला, इसको समझते हैं। इमैनुअल कांट साहब क्या बोल रहे हैं कि इमैनुअल कांट साहब कह रहे हैं कि जो हमारे सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई है, सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए मैंने बोला कि वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने बोला था कि सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 1687 ईस्वी में। अब देखिए क्या हो रहा है कि इमैनुअल कांट का यह मानना है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति वह शक्ति है, इसमें क्या होता है कि जो भी ब्रह्मांड में पदार्थ है, जिस पदार्थ में जितना ज्यादा द्रव्यमान है उसके अंदर उतनी ज्यादा आकर्षण शक्ति है। यानी कि जिस पदार्थ में जितना ज्यादा भार है, वजन है, वो अपने से कम वजन वाली, कम भार वाली, कम द्रव्यमान वाली चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है,
तो ये मूल सिद्धांत था उनका कि उन्होंने माना कि अपने से बड़ी वजन वाली जो चीजें हैं वो इसी प्रकार से, जो सूर्य जो है हमारे ब्रह्मांड, हमारे सौरमंडल का पिता है, उसका आकार बहुत बड़ा है, तो वो अपने आसपास के ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तभी तो परिक्रमा के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद अगर उस सिद्धांत का मैकेनिज्म समझे, इमैनुअल कांट के साहब के सिद्धांत का मैकेनिज्म समझे, तो हमें पता चलेगा कि इमैनुअल कांट बोलते हैं सर्वप्रथम हमारे जो ब्रह्मांड में क्या था, आद पदार्थ यानी कि पौराणिक पदार्थ था। और इमैनुअल कांट बोलते हैं इस बारे में जोर देने की जरूरत नहीं है कि ये आद पदार्थ ब्रह्मांड में आया कैसे। उन्होंने बोला कि ये आद पदार्थ, थ्योरी ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग के सिद्धांत अपनी पुस्तक में बोला कि ये जो आद पदार्थ है, ये जो आद पदार्थ है ब्रह्मांड में देव निर्मित था, यानी कि देव पारलौकिक शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया था। और आपको मैं आगे आगे जाते मैं ये बता दूं, स्पष्ट कर दूं, आज के समय में निबुला हाइपोथेसिस हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रमाणिक सिद्धांत भी है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक सिद्धांत है निबुला हाइपोथेसिस। ठीक है, और कभी भी एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी की पुस्तक में भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं इस सिद्धांत का। तो इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम था पौराणिक पदार्थ था, पौराणिक पदार्थ सर्वत्र फैला हुआ था। और इस पौराणिक पदार्थ के विषय में कांट ने क्या बोला, कांट ने बोला गिव मी अ मैटर एंड आई विल शो हाउ टू मेक वर्ल्ड ऑफ इट। यानी कि मुझे पदार्थ दे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। यानी कि उनको ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि पूरे ब्रह्मांड में जो देव निर्मित पदार्थ है, इसी के द्वारा जो है पूरे ब्रह्मांड की, हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई, ग्रहों की उत्पत्ति हुई। 1775 की 55 में वो लिख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितने प्राचीन बात है ये। उनका मानना था कि जो ये आद पदार्थ था ब्रह्मांड में, पौराणिक पदार्थ था, प्रीमोर्डियल मैटर था, जिसके बारे में उन्होंने बोला कि मुझे पदार्थ दे और मैं तुम्हें बताऊंगा सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वह पदार्थ कठोर था, शीतल था और गतिहीन था। वह पदार्थ क्या था, कठोर था, शीतल था और गतिहीन था। अब देखिए यहां पे आपको आनंद आएगा। डायग्राम नंबर 1 देखिए, डायग्राम नंबर 1 जो कि इसको जस्टिफाई करता है। ये जो सारा पौराणिक पदार्थ की अवस्था है, ये पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में कांट का मानना था कि सर्वत्र फैला हुआ था अनियंत्रित रूप से। ये जो था एक तरीके का धूल कणों का बादल था। क्या था ये, धूल कणों का बादल था। सबसे पहले था धूल कणों का बादल, वही बात आ गई धौलीकार, धौली दो-दो-कार, धूल कणों का बादल था। और ये जब धूल कणों का जो बादल था, इसमें क्या हुआ, इट वॉज नथिंग बट इट इज ए क्लाउड ऑफ डस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इट इज ए क्लाउड ऑफ डस्ट। दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि इन जो धूल कण के जो बादल थे, इनमें कुछ बड़े कण भी थे, कुछ बड़े कण भी थे, कुछ बड़े कण थे, बड़े कण। और ये बड़े जो कण थे, उन बड़े कणों ने अपने से छोटे कणों को बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, बड़े कणों ने अपने बहुत तेजी से छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। और इस आकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ, इस आकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ कि जो अब पदार्थ की जो स्थिति थी, अब हमारे जो पदार्थ की जो स्थिति थी, ये जो धूल और गैस का जो बादल था, धूल का जो बादल था, वो धीरे धीरे तस्तरी के रूप में संघनित होना शुरू हो गया। किसके रूप में शुरू होने लग गया, तस्तरी के रूप में। और याद रहे कांट ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार के बलों की बात करी है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के बारे में आपको मैं इस लेक्चर के अंत में बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो कांट ने बताया कि धूल कणों के बादल में कुछ बड़े कण थे और इन्हीं बड़े कणों ने छोटे कणों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करना चालू कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, कणों के बीच में आपस में टकराव शुरू हो गया। क्या हो गया, कणों में आपस में टकराव शुरू हो गया। और यही सौर मंडल के निर्माण की दूसरी अवस्था शुरू होती है। किसकी अवस्था शुरू होती है, सौर मंडल के निर्माण की दूसरी अवस्था यहां पे शुरू हो जाती है। दूसरी अवस्था में गैस धूल बादल, गैस और धूल के बादल का निर्माण हुआ। गैस धूल बादल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ,
क्लाउड ऑफ गैसेस का निर्माण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब ये कण आपस में बहुत तेजी से टकराए, इन कणों के टकराने से क्या हुआ कि जो ये ठंडे कण थे, कठोर, शीतल और गतिहीन कण जो थे, इनमें क्या हुआ, टकराने से तापमान में वृद्धि होने लग गई। कणों के परस्पर टकराव से कणों में ताप उत्पन्न हुआ। कणों में क्या होने लग गया? तापमान उत्पन्न होने लग गया। और तापमान उत्पन्न होने से ये कण जो है धीरे 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 पहले तरल अवस्था में आए और फिर तरल अवस्था से ये जो है गैसीय अवस्था में चले गए। आपको बताते चलूं, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल व गैस। ठीक है, यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। तो पहले ये पदार्थ जो पहले ठोस अवस्था में थे, तापमान बढ़ा, टकराव हुआ, टकराव होने से तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से क्या हुआ कि ये पहले कण सारे तरल अवस्था में गए और फिर तरल अवस्था में से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गए। जब ये कण गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लग गए, इसके कारण क्या हुआ, इस धूल और गैस के कणों के बादल जो है, जो धूल और गैस और कणों के बादलों में इसी टकराव और तापमान के कारण गति उत्पन्न हो गई। गैसीय बादल की गति बढ़ती चली गई। क्या हुआ, इसकी तीसरी अवस्था में क्या हुआ, जैसे जैसे कण आपस में टकराते चले गए, इन धूल के कणों के बादलों में गति आती गई। इट मीन्स ड्यू टू द collision of the various atom and particles that it have triggered the motion within the cloud of gas. cloud of gas में जो था, क्लाउड और धूल के और गैस के क्लाउड में धीरे धीरे से तापमान बढ़ने के कारण क्या हुआ, इसके अंदर घूर्णन शुरू हो गया, इसके अंदर गति आने लग गई। और ये गति समय के साथ धीरे धीरे इतनी अधिक बढ़ गई कि जो ये धूल और गैस का बादल है, जिसके लिए कई पुस्तकों में शब्द यूज किया जाता है निहारिका। अब मैं यहां पे निहारिका शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि कांट ने अपनी पुस्तक में कहीं भी निहारिका यानी कि न्यूबुला शब्द का प्रयोग नहीं किया। न्यूबुला शब्द का प्रयोग उनसे 30 से 40 साल बाद लाप्लास साहब ने अपनी थ्योरी न्यूबुला हाइपोथेसिस में किया था। तो उन्होंने तो कांट साहब ने अपनी पुस्तक में केवल गैस या धूल के बादल की बात की थी। तो यानी कि गैसियस थ्योरी ऑफ परिकल्पना को आगे जाके संशोधित करके विश्व प्रसिद्ध करने का काम लाप्लास ने किया था। उन्होंने उनकी इस पर संकल्पना में सुधार करके धूल और गैस के बादलों के लिए न्यूबुला शब्द का प्रयोग किया, और ये लाप्लास थे जिन्होंने न्यूबुला कॉन्सेप्ट को डेवलप किया सही से। तो वास्तव में देखा जाए तो न्यूबुला जो होता है गतिमान, चमकीला और धूल का बादल होता है, जो हमारे आकाश गंगाओं में और ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। कई बार टेलीस्कोप से भी दिखते हैं ये। तो तीसरी अवस्था में क्या होता है, तीसरी अवस्था में क्या हुआ कि जो इतनी तेजी से हमारा जब तापमान बढ़ता चले गया धूल और गैस के बादलों में, तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होने लग गया। अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होने लग गया और इस कारण जो है अपकेंद्रीय बल के कारण गैस और धूल के बादल में, इस गैस और धूल के बादल में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यानी इसके मध्य भाग में यानी कि ये पिछला भाग, इस भाग में उभार आने लग गया। क्या आने लग गया? उभार आने लग गया। क्यों आने लग गया? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण इसके भूमध्य रेखीय भाग में उभार आने लग गया और ये धीरे धीरे तस्तरी के आकार में ये धूल और गैस का बादल परिवर्तित होने लग गया। और तीसरी अवस्था में इस धूल और गैस के बादल से धीरे धीरे कुछ छल्ले अलग होने लग गए। क्या अलग होने लग गए? छल्ले, गैस के धूल के छल्ले धीरे धीरे अलग होने लग गए। अब यहां पे ध्यान दीजिए। अब आप बोलोगे गुरुजी अपकेंद्रीय बल क्या है? देखिए अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इसको साधारण शब्दों में समझिए। जब हम परात को जोर से घुमाते हैं, और उसमें एक कंचा डालते हैं या कोई गोल बॉल डालते हैं, तो बॉल छटक के एकदम से बाहर निकल जाती है। आप किसी चीज को बहुत जोर से घुमाएं और उसके बाद उसमें कुछ चीज डालें तो क्या हुआ, आप छटक के बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि आप याद है ना आपको चक्री, तो चक्री में जब हम घूमते थे तो हम उसमें जैसे छोड़ देते थे हम गिर भी जाते थे। इसी प्रकार से यदि आप
कुमार का चाक देखें, कुमार का जो चाक होता है, कुमार का चाक वो कैसा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है। इसी प्रकार से कुमार के चाक की तरह ये हमारी न्यूबुला हो गई थी तीसरी अवस्था में, और इस कारण तेजी से घूमते हुए कारण अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जो चीज, ऐसा बल जो किसी भी चीज को केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और ऐसा बल जो किसी भी चीज को बाहर से केंद्र की ओर खींचता है उसको अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्र अभिसारीय बल और केंद्र अपसारीय बल बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो चीज जो केंद्र की तरफ खींचता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो केंद्र से बाहर की तरफ फेंकता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, केंद्रीय अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल याद रहेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हुआ, जो धूल के बादल थे गैस के, इससे छल्ले बाहर निकलने लग गए, और स्टेम पदार्थ किस अवस्था में आ चुका है, गैसीय अवस्था में आ चुका है, और कुछ कण जो है उसमें लिक्विड स्टेज में भी है। इससे क्या हुआ, कांट का मानना था इस अपकेंद्रीय बल के कारण बहुत तेजी से घूमते हुए जो धूल और गैस के बादल से 9 छल्ले बाहर निकले। कितने छल्ले बाहर निकले, 9 छल्ले बाहर निकले, और कालांतर में सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और अपकेंद्रीय बल के संयुक्त प्रभाव से धीरे धीरे ये छल्ले अपने ही पथ में संघनित होना शुरू हो गए, और अंततः संघनित होने के बाद अंतिम अवस्था में प्रत्येक छल्ले से प्रत्येक ग्रह की उत्पत्ति हुई। हर एक छल्ले से, जो सूर्य के सबसे समीपी छल्ला था उस समीपी छल्ले से बुध की उत्पत्ति हुई, उसके बाद जो दूसरा छल्ला था उससे शुक्र की उत्पत्ति हुई, उसके बाद जो तीसरा छल्ला था उससे हमारा नीला ग्रह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, चौथे छल्ले से मंगल की उत्पत्ति, पांचवें छल्ले से बृहस्पति की उत्पत्ति, छठे छल्ले से शनि की उत्पत्ति, सातवें छल्ले से अरुण, आठवें से वरुण और नौवें छल्ले से यम की उत्पत्ति हो गई। तो ये चारों स्टेजों में आप अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से इस लेक्चर को या इस सिद्धांत को तैयार कर रहे हैं तो आप ये चारों डायग्राम आप अपने थ्योरी में यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से कांट महोदय ने बताया कि हमारे जो है सृष्टि यानी कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई, जो कि धूल और गैस के बादलों के परिणाम स्वरूप आद पदार्थ के द्वारा गुरुत्वाकर्षण और सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल के द्वारा हुई, जिसके अंतर्गत वह जो है धीरे धीरे पदार्थ जो है पहले तरल अवस्था में और तरल अवस्था से द्रव्य अवस्था में, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत अच्छी वैज्ञानिक थ्योरी है, वैज्ञानिक जगह में सबसे ज्यादा प्रमाणित सिद्धांत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यों बोला जाता है कि विज्ञान और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसका सुंदर उदाहरण हमको इस सिद्धांत में दिखाई देता है, जिसमें बोल दिया है प्रथमे ओंकार, ओंकार से धौली, धो धोकार, धो धोकार से जलाकार, जलाकार से कमल, कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।